CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। और दोस्तों, हमारी लव एंड रिलेशनशिप सीरीज में आज हम खास प्रार्थना कर रहे हैं हमारे रिश्तों के लिए, और खासकर बच्चे और माँ बाप के बीच जो रिश्ता होता है, जो स्पेशल रिलेशनशिप होता है, उसके लिए आज हम खास प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, ये अल्फ्रेड क्या कर रहे हैं? हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है और ये कुछ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप क्या कर रहे हैं अल्फ्रेड? मैं दीवार बना रहा हूँ, दीवार। अच्छा, आप दीवार बना रहे हैं। हाँ। अच्छा, दीवार क्यों बना रहे हैं आप? आपने कभी दीवार देखी है? हाँ, बहुत सारी दीवारें देखी है, दर्शकों ने भी देखी। ईंटों से बनती है दीवारें। जी बिल्कुल। पर ईंटों के बीच में क्या लगाया जाता है? सीमेंट लगाते हैं ताकि उसको ईंटों को जोड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बेस्ट सीमेंट मैं बताऊं क्या है? बेस्ट सीमेंट, बेस्ट सीमेंट है प्रार्थना। हाँ। और प्रार्थना से ही हम जुड़े रहते हैं, और आज का एपिसोड उसी के बारे में है कि हम प्रार्थना करेंगे और इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर वो सीमेंट में कहीं कमजोरी आ गई है तो वापस लगा लीजिए प्रार्थना को, ताकि आपके परिवार और आपके घर मजबूत हो सके। हर परेशानी, हर शैतान के अटैक से, या जो भी कुछ परेशानी क्यों ना आए, आप बंधे रहें और बिल्कुल ही जुड़े रहें प्रार्थना में। जी बिल्कुल दोस्तों, इस महीने हम लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं, और आज हम बात कर रहे हैं प्रेयर एंड रिलेशनशिप्स के बारे में, कैसे प्रार्थना भी हमारे रिश्तों को जोड़ देती है। और आइए आज हम आपकी मुलाकात कराएं स्नेहा शर्मा से, जिनके पति के गुजर जाने के बाद उनका बेटा एक बहुत गलत रास्ते पर चल पड़ा। कैसे स्नेहा ने इन सब पेरेंटिंग चैलेंजेस का सामना किया? क्या वो हार मान जाएंगे दोस्तों? क्या कोई है जो उनकी मदद के लिए आगे आएगा? आइए दोस्तों, इस समय हम स्नेहा से मुलाकात करें और उनके जीवन की ये सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी सुने। मैंने फर्स्ट टाइम अपने लिए दुआ करी। मैं कहा, प्रभु, खुदावन अगर आप है ना, तो मुझे हिम्मत देना कि मैं इस चीज से निकल जाऊं। और अगर मैं इस चीज से निकल गया तो मेरा, अगर इस जीवन से मैं इस नशे से दूर हो गया ना, तो मैं आपका बहुत धन्यवाद रहूंगा। और मेरी माँ आपको बहुत धन्यवाद कहेगी इसके लिए, क्योंकि वो काफी टाइम से इस चीज के लिए दुआ कर रही है, और वो मुझे तिल तिल करके मरता हुआ देखना नहीं चाहती। अजमेर के किशनगढ़ की रहने वाली स्नेहा शर्मा के पति की मौत के बाद उनके बेटे कुल 14 साल के एडिक्शन में चले गए। अर्ली एज में उनका जब डेथ हुआ तो काफी चीजें थी जो हम लोग समझ नहीं पाए थे। मैं कई बार अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था, तो मैंने अपने लिए एक दोस्त बनाया जो मुझे नशे में दिखता था। वो नशा मेरे लिए मेरा साथी बन चुका था। एक टाइम ऐसा आया कि वो ड्रग्स भी मेरे लिए बहुत छोटी चीज होने लग गया, मुझे उनमें नशा तक आना बंद हो गया। उस समय स्नेहा और परेशान हो जाती थीं जब कोई उनसे कुल की शिकायत करता था। टूटे हुए थे हम लोग मन से, क्योंकि जहाँ कहीं भी हम बाहर निकलते हमें लोग बोलते थे कि देखो तुम्हारा बेटा ऐसा पड़ा है, देखो तुम्हारा बेटा ऐसे नशा कर रहा है, अरे वो मर जाएगा, वो दूसरे लोगों को भी खराब कर रहा है। तो मैं परेशान होके मैं अपनी मम्मा को कहता था, मैंने कहा, यार मम्मा, मेरी ऐसी लाइफ तो नहीं है, और मैं ऐसी लाइफ नहीं चाहता हूँ मेरी, मैं इसमें डाइवर्ट क्यों फंसता जा रहा हूँ ना। मैंने कहा, इससे निकलना तो है मुझे। कुल का नशा छुड़ाने के लिए उन्हें रिहैब सेंटर भेज दिया गया। जब मैं रिहैब से अपना ट्रीटमेंट लेके आया, 18 मंथ में क्लीन चला ना। कहीं मेरे मन में ये चलता था कि यार मैं कभी कभी तो, मतलब ओकेजनली तो यार कर सकता हूँ ना। इसी सोच के कारण कुल फिर से एडिक्शन में और ज्यादा चले गए। दिन के 22 घंटे सिर्फ और सिर्फ मैं ड्रग यूज कर रहा था, 2 घंटे मैं सो रहा था। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। स्नेहा अपने बेटे को जबरदस्ती रिहैब सेंटर नहीं भेज सकती थी, बस वो कुल के लिए दुआ कर रही थी। और एक रात उन्हें अपनी प्रार्थना का उत्तर मिला। रात के 2:30-3 बज रहे हैं और मैं नशे कर रहा हूँ, और नशे करते करते मुझे मेरी खुद की आवाज आई है कि तेरे पास अभी मौका है। और बस इतनी सी आवाज आई है, और इस चीज ने इतना भारी मेरे दिमाग पे इतना असर करा है
फिर कुल ने खुद ही रिहैब सेंटर जाने के लिए फोन किया और वहां चले गए। सेकेंड डे मेरे साथ इतना ज़्यादा फिजिकली प्रॉब्लम होने लगा, बॉडी पूरा शिवरिंग हो रहा था। तो मैंने फर्स्ट टाइम अपने लिए दुआ करी, खुदावन अगर आप है ना तो मुझे हिम्मत देना कि मैं इस चीज़ से निकल जाऊं। अगर इस जीवन से मैं इस नशे से दूर हो गया ना तो मैं आपका बहुत धन्यवाद रहूँगा, और मेरी माँ आपको बहुत धन्यवाद कहेगी इसके लिए, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से इस चीज़ के लिए दुआ कर रही है और वो मुझे तिल तिल करके मरता हुआ देखना नहीं चाहती। उसके बाद कुल सुबह शाम प्रार्थना करने लगे और कुछ ही दिनों में वो नशे से बाहर आ गए। फिर वो अपनी सेवा रिहैब सेंटर में देने लगे। बाइबल में एक वर्स लिखा हुआ है ना, देह परमेश्वर का मंदिर है, और मैं इस मंदिर को डे बाय डे खत्म करता जा रहा था। जब से परमेश्वर मेरी जिंदगी में आया है, उसने मेरे जीवन को बदला है। जो आज मुझे परमेश्वर ने दिया है ना जीवन, उस मैसेज को मैं आगे पहुंचाता हूँ। विदाउट एनी हेल्प ऑफ गॉड यू कांट डू एनीथिंग। नशे से दूर होने के बाद कुल को कई आशीष मिली हैं। उन्होंने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के काउंसलिंग एग्जाम को पास किया है। अब वो दूसरों को नशे से दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने परमेश्वर और परिवार की अहमियत को भी जाना है। वापस अपनी फैमिली में मुझे मेरी बहनों ने, फैमिली ने, मदर ने, सब ने बहुत प्यार दिया है। एक एडिक्ट पर्सनालिटी क्या होता है ना, अपना सब कुछ खो देता है, विश्वास खो देता है, प्यार खो देता है, सबके साथ उठना बैठना छोड़ देता है। अब मैं लोगों में जाके बैठ भी पाता हूँ। सबने मुझे एक्सेप्ट करा है, कहने का मतलब आज के टाइम में फैमिली ने भी एक्सेप्ट करा है मुझे, और बाहर के लोगों ने भी एक्सेप्ट करा है। तो उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद कहता हूँ। परमेश्वर ने मुझे ऐसा दिन दिखाया है, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ऐसा ये फिर से परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपके आशीष है, आपके किए हुए उद्धार के कारण ये सब कुछ हुआ है। प्रभु का धन्यवाद। स्नेहा जी और कुल, आपके साथ साथ हम भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ऐसा दिन आपको परमेश्वर ने देखने दिया। कितनी सारी मुश्किलें आपके आगे थी और कितनी चिंताएं स्नेहा जी आपने अपने जीवन में एक्सपीरियंस की होंगी। बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन कैसे आपने परमेश्वर का सहारा लिया, अपनी सारी चिंताएं आपने परमेश्वर को दे दी और प्रार्थना की अपने बेटे के लिए, और परमेश्वर ने अपनी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। बिल्कुल सही दर्शकों, परमेश्वर ने उनके प्रार्थनाओं का जवाब दिया। बिल्कुल ऐसी रिबेका, आपने देखा है सामने बॉक्सेस पड़े हुए हैं। दर्शकों, आप भी बड़े हैरान हो रही हैं, बॉक्स कहाँ से आ गए सामने। मैं बताना चाहता हूँ कि कई दफा हम सोचते हैं कि हे खुदा, हे परमेश्वर, तो किधर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ भी ऐसी कोई परेशानी चल रही जिसमें आप पुकार रहे हो और आपको जवाब नहीं मिल रहा। तो है आप ऐसी रिबेका, ये बॉक्स दीजिए आप मुझे जी। तो कई दफा ऐसा लगता है कि हमारी जो केयर्स हैं, हमारी जो परेशानियां हैं दोस्तों, वो इस बड़े बॉक्स की तरह है। और एक खुदा, आप तो बहुत छोटे हो गए, आप तो मेरी आवाज नहीं सुन रहे। क्या आप ऐसे तो नहीं सोच रहे आप? पर देखिए क्या होने वाला है, ये देखिए, आपकी चिंताएं छोटी हो जाएंगी जब आप विश्वास से देखोगे कि परमेश्वर कितना महान, कितना बड़ा है। हमारा परमेश्वर इतना महान है, इतना बड़ा है। He is greater than all our problems, all our tensions, all our stress. Our God is greater. हमारा परमेश्वर महान है, अति महान है। आपके जितने भी परेशानियां क्यों ना हो, वो बहुत छोटी है हमारे परमेश्वर के सामने। इसलिए पुकारते रहो, प्रार्थना करते रहो, और अपनी सारी परेशानी, चिंताएं, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, जो भी रिलेशनशिप इश्यूज हो, जो भी क्यों ना हो, फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो, प्रॉब्लम्स हो, जैसे भी इश्यूज हो, रिश्तों में प्रॉब्लम हो, सब कुछ, कास्ट ऑल योर केयर अपॉन हिम। अपनी सारी चिंताएं प्रभु को दे दें, क्योंकि वो लायक है। क्यों? बिकॉज वो हमारी चिंता करता है। He cares for us. God cares for you. God cares for me. This is so comforting. मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आपको तसल्ली दे और आपकी सारी परेशानियां, सारी प्रॉब्लम्स आप प्रभु को दे दो, क्योंकि वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी केयर करता है। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। पहला पत्रस 5:7, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि
उसे आपकी चिंता है। दर्शकों, कितना खूबसूरत तसल्ली देने वाला वचन है कि परमेश्वर को आपकी चिंता है। दुनिया में शायद कोई आपकी ऐसा लगे कोई चिंता नहीं कर रहा, कोई परवाह नहीं कर रहा। आज वो विचार निकाल दीजिए अपने मन से, क्योंकि परमेश्वर आपकी चिंता करता है। एंड गिव ऑल योर केयर्स, ऑल योर चिंताएं टू गॉड, बिकॉज ही लव्स यू एंड ही केयर्स फॉर यू। जी हाँ दोस्तों, गॉड लव्स अस एंड ही केयर्स फॉर अस। हाउ कंफर्टिंग इज दैट। और ये सच्चाई है, दिस इज द ट्रूथ। और दोस्तों, अगर आज आप भी अपने पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप के बीच में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, मुश्किलें हैं, संघर्ष हैं, तो आइए हमारे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आप हमें CBN प्रेयर लाइन पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप काउंसलिंग के लिए cbnindia.org/CBN offerings हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं और अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। दर्शकों, अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक और बहुत जल्दी से हम लौट कर आएंगे, तो कहीं मत जाइएगा। विल बी जस्ट बैक। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है एक नई जिंदगी में। और आज हमारा टॉपिक क्या है? प्रेयर फॉर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स रिलेशनशिप। उम्मीद करते हैं कि हम बहुत कुछ सीखेंगे और उस पर अमल भी लाएंगे अपने जीवन में। तो आइए दोस्तों, इस समय हम जुड़े निवेदिता और पास्टर संदीप डेविड के साथ। पास्टर संदीप क्राइस्ट चर्च नोएडा से हैं और ये मिलकर हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और साथ ही परमेश्वर के वचनों से भी हमें इंकरेज करेंगे। आइए इस समय हम CBN प्रेयर लाइन में इनके साथ जुड़ें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। आज हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं रेवरेंड संदीप डेविड क्राइस्ट चर्च नोएडा से, और आज हम बातचीत करेंगे पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप के बारे में। हेलो पास्टर। आजकल हम देखते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत डिफिकल्ट टू हैंडल हो गया है, और कई बार पेरेंट्स का दिल बहुत दुख जाता है जब बच्चे पलट कर जवाब दे देते हैं। इसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? हर जगह राइट्स ज्यादा डिमांड करे जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरलुक करी जा रही है। नोबडी वांट्स टू बी रिस्पॉन्सिबल। विद चेंजिंग टेक्नोलॉजी, इतना रैपिड चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग सो फास्ट कि बच्चे जो हैं वो बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इस वजह से माँ बाप और बच्चों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप पैदा होता जा रहा है। बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को दे व्यू देम एज ऑब्सोलीट, कि ये तो जानते कुछ नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन नेट। और सब कुछ वैल्यूज, वर्ल्ड की वैल्यूज इतनी ज्यादा चेंज हो गई हैं कि पेरेंट्स को अब अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज को प्रेजेंट करने के लिए कुछ मॉडर्न टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, है ना। आप ट्रेडिशनल वैल्यूज मॉडर्न वेज से जब आप बच्चों को सिखाएंगे तब बच्चे समझ पाएंगे। वो बाहर जा रहे हैं, उनको दूसरा माहौल दिख रहा है है ना। तो जो वैल्यूज आप दिखाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं उनको, आपको उस वैल्यूज का वो माहौल आपको घर में बनाना पड़ेगा, तब वो बच्चा उस चीज को सीखेगा। सो पास्टर, आपकी बात से मैं समझ सकती हूँ कि जो पुराने तरीके थे वो पुराने हो गए, और बच्चों को अब नए तरीके से अपनी बात को समझाना है, क्योंकि अगर हम घर पे ट्रेडिशनल वे रखेंगे और बाहर जाके वो नई चीज़ों को देख रहे हैं, नई बातों को देख रहे हैं, तो वो हमारी बातों को नहीं समझेंगे। उनको लगेगा कि पेरेंट्स तो जानते नहीं है कुछ। तो ऐसे में आप पेरेंट्स और बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? देयर आर मेनी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस। पहली बार क्या हो रहा है कि पेरेंट्स शुड प्रेजेंट देमसेल्व्स इन अ वे कि बच्चा उनको इग्नोरेंट ना समझे। प्रॉब्लम क्या हो रही है? बच्चा सोच रहा है कि मेरे माँ बाप को तो कुछ पता ही नहीं है, ये लोग पिछड़े हुए हैं, तो वो उनकी एडवाइस नहीं सुन रहे। सेकेंडली, जो स्पाउसेस हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको आपस में एक दूसरे को अपने जो है बच्चों के सामने दे शुड नॉट इंसल्ट, क्योंकि जब एक पेरेंट दूसरे को दिखाने लग जाता है कि ये नीचा है, इसको समझ नहीं आ रहा है या कुछ कर नहीं सकता है, तो द चाइल्ड ऑल्सो स्टॉप्स रिस्पेक्टिंग। फिर सेकेंडली हम देखते हैं कि माँ बाप जो हैं ये
अपने करियर में इतने बिजी हो गए हैं कि बच्चों को सही शिक्षा दे नहीं रहे हैं। दे डोंट स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन। वो अपना जिम्मेदारी से बचने के लिए क्या करते हैं, बच्चों को या तो पैसे दे देंगे या किसी तरह का कोई सामान दे दे, सो दे द चाइल्ड इज एंगेज्ड। अच्छा, काउंसलिंग पेरेंट्स कब करते हैं? जब वो बच्चा जो है बिगड़ना शुरू हो जाता है या बिगड़ जाता है, और उस टाइम बच्चे को वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पेरेंटिंग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर देन इट इज अ प्रिविलेज। जी बिल्कुल। इस समय में पास्टर, जब हम देखते हैं कि बच्चों के जो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है वो चेंज हो गए हैं, तो हम बाइबल से कौन सा कैरेक्टर है जिससे लर्न करते हैं और कौन से वर्सेस है जिससे हम याद कर सकते हैं जब हम देखते हैं कि बच्चे कैसे हमारे साथ बात करें, तो कौन से वर्सेस है जिनको हम होल्ड कर सकते हैं? देखिए, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 6 जी, वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने इजराइल को एक हुक्म दिया है कि अपने औलाद को सिखा कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया है। साथ ही साथ हम देखते हैं एफिशियंस चैप्टर 6, वहां पर यह भी बोला गया है कि अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, डोंट एक्सैस्परेट योर चाइल्ड। साथ ही साथ बच्चों को बहुत जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप की सुने। प्रोवर्ब्स, नीति वचन में लिखा है, आप अगर परमेश्वर के करीब जब बच्चों को लेकर आएंगे तब बच्चा आपकी बात भी समझेगा, क्योंकि बाइबल में हर जगह लिखा हुआ है कि अपने माँ बाप की बातों को सुनो। 5वां हुक्म जो है, 10 में से जो 5वां हुक्म है, वही एक ऐसा हुक्म है जिसके साथ वादा जुड़ा हुआ है ना? और वो हुक्म क्या है? अपने माँ बाप की इज्जत कर। बिल्कुल। सो बाइबल में बिल्कुल लिखा है कि माता पिता की जो बात सुनता है उनकी उम्र लंबी होती है, और ये बहुत ज़रूरी बात है। और हम जानते हैं कि आप में से बहुत से लोग जो हैं स्ट्रगल कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को अच्छा रखने में और शांति से, प्रेम से घर पे रहने में, क्योंकि हम बहुत बार रिक्वेस्ट देखते हैं जहाँ पे पेरेंट्स रिक्वेस्ट करें कि बच्चे गलत राह पे चले गए हैं या बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए प्रार्थना चाहते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी इस समय में उन सारे स्ट्रगलिंग फैमिलीज के लिए, पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, हम आपकी हुजूरी में आते हैं, आपको महिमा देते हुए, और शुक्रगुजार हैं प्रभु कि आपका वचन कहता है कि गर्भ का फल परमेश्वर की तरफ से प्रतिफल है। पिता, आपने हमारे परिवारों में बच्चे दिए हैं, प्रभु हमारी मदद करें कि हम अपनी जिंदगी को ऐसा जिएं कि हमारी जिंदगी को देखकर बच्चे आपके नजदीक आएं और उनका भी चाल चलन ठीक हो। पिता, हमारी मदद करें, हमें ज्ञान बुद्धि दें कि हम बच्चों को सही शिक्षा दे सकें, और प्रभु जी बच्चों को भी ऐसी आत्मा दें कि जो आत्मा सीखना चाहती है। ये इनायत करें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए रेवरेंड डेविड। अब हम चलते हैं दोस्तों, पर 24 फरवरी को हमारे साथ आप फिर जुड़े। हम बात करेंगे स्ट्रगलिंग मैरिजेस के बारे में और उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके विवाहित जीवन में, जिनके शादी भरे जीवन में प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपके पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप में स्ट्रगल है और आप एक प्रोफेशनल काउंसलिंग की हेल्प चाहते हैं, तो आप अभी अपने काउंसलिंग सेशन को बुक कर सकते हैं इन 3 इजी स्टेप्स में। Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And Step 3, book your counseling slot. दोस्तों, अब हम चलते हैं। Till then, bye and take care. जी हाँ दोस्तों, और जैसे निवेदिता ने हमें याद दिलाया, आप भी काउंसलिंग स्लॉट ज़रूर बुक करें, बिकॉज काउंसलिंग विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर रिलेशनशिप्स। और साथ ही याद रखें कि प्रार्थना, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। तो अपने रिश्तों के लिए, रिश्तों के बीच जो संघर्ष है, उसके लिए आप प्रार्थना करें और परमेश्वर से मदद मांगें। बिल्कुल सही। और हमने क्या सीखा दर्शकों कि ये परमेश्वर के हाथ से लिखे हुए 10 नियम में से 5वां नियम है कि अपने माँ बाप की तू इज्जत कर, ऑनर कर, और तेरी उम्र दराज होगी। मेरे जो दर्शक, खास तौर से जो नौजवान और बच्चे देख रहे हैं, प्लीज इस बात को जाने कि खुदा बहुत प्रसन्न होता है जब हम आज्ञाकारी होते हैं। और मदर एंड फादर्स, आप याद रखें कि यू हैव टू गिव टाइम टू योर चिल्ड्रन। बच्चों को प्लीज आप अपना टाइम दीजिए, दे नीड यू वेरी मच। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रिश्तों में समय दें और एक दूसरे को परमेश्वर का प्रेम दिखाएं। और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि CBN प्रेयर लाइन विल बी गोइंग लाइव फॉर प्रेयर ऑन द CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। तो आप भी ज़रूर जुड़ें लाइव प्रेयर में और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट ज़रूर हमारे साथ शेयर करें।
और 25 तारीख को 25 अप्रैल को दोपहर 3 बजे वी आर गोइंग टू गो लाइव फॉर प्रेयर, सो डू जॉइन अस। और आइए दर्शकों, अब समय आ गया है कि हम साउथ एशिया सीरीज में देखेंगे नेपाल से एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत क्लासिकल नेपाली गीत, और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि ये गाना आपको बेहद पसंद आएगा। तो आइए इस समय हम सुने एक बहुत ही खूबसूरत नेपाली गीत, सृष्टिकर्ता सिंहासन मां। इस गीत के द्वारा हम आशीष पाएंगे। तो आइए इस समय हम इस गीत को सुने। सृष्टिकर्ता सिंहासनमा तारा र घामको महिमा, जीवनदाता सबात्माको और प्रेमी जनको साथ हुनुहोस्। जीवनको घाम तपाईको भयो, हामीमा पार्नुहोस् प्रतिफल। आकाशको तारा रातैमा ज्योति होस् हाम्रो बाटोमा। तपाईँको प्रेमी हात, इन्द्रेणी दयाको प्रकाश, पाप अन्धकार हुनेछन् नाश। सत्यले सब छुटाउनुहोस्, मरेको जगाउनुहोस्, रहरेका आत्मा तपाईको आगो र ज्योतिले दोस्तों, हमारी यही कोशिश है कि एक नई जिंदगी के माध्यम से हम ऐसे ही खूबसूरत गीत अलग अलग भाषाओं में सुने और परमेश्वर की हम स्तुति जय जयकार करें। और दर्शकों, कैसा लगा? पूरा हफ्ते हमने बड़े खूबसूरत आत्मा से भरे हुए नेपाली गीत सुने। मैं पूरे यकीन से बता सकता हूं कि जितने हमारे नेपाली व्यूअर्स तो खुश हुए होंगे, पर आप सब लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा और आपने भी परमेश्वर की तारीफ और प्रशंसा की होगी। और दोस्तों, अगर नेपाली भाषा में आप ऐसे ही और संदेशों को और गीतों को सुनना चाहते हैं, उनसे आशीष पाना चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया की नेपाली फेसबुक पेज को जरूर विजिट करें। अभी आ गया एक समय एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज शुक्रिया शुक्रवार में मिलकर हम प्रभु के प्रेम और अनुग्रह में होकर हम धन्यवाद देंगे उस खुदावंद का। In a unique opportunity, you can now gift an on-air Thanksgiving prayer for someone you want to thank and honor. ये unique gifting आपको allow करेगा to honor your loved ones, mark special occasions like birthdays, anniversary and remembrance by sending in your request. यही नहीं, आप एक unique group Thanksgiving prayer choose कर सकते हैं to honor your school, church या organization. You can now gift an on-air Thanksgiving prayer for your elders, pastors, senior citizens आपकी community के। ये यूनिक थैंक्सगिविंग प्रेयर ब्रॉडकास्ट होगा नेशनल टीवी पे और फीचर होगा ऑन CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। इसलिए अभी विजिट करें www.cbnindia.org एंड गो टू CBN ऑफरिंग्स। अगर आपके स्पेशल वंस मिस कर देते हैं टेलीकास्ट को, इट विल ऑलवेज बी देयर फॉर देम टू वॉच ऑन CBN इंडिया फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल।
वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी के इस खास एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम पेरेंट एंड चिल्ड्रन रिलेशनशिप पर डिस्कस कर रहे हैं और खास तौर से उनके लिए हम प्रार्थना भी करेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, और हमने जाना है कि जो भी हमारी चिंताएं हैं हमें उन्हें परमेश्वर को देना है। दोस्तों, ये समय है कि हम आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस पढ़ेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। तो समय है शुक्रिया शुक्रवार का। तो आइए देखिए आज का ये मैसेज जो हमारे दर्शक ने हमें भेजा है, और ये कह रहे हैं, स्मार्ट गोल्स अच्छे होते हैं। रेवरेंड सैम द्वारा बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी आपने। मैं इस टीचिंग का ज़रूर प्रयोग करूंगा और अपना अनुभव साझा करूंगा। धन्यवाद हमें इतनी अच्छी बातें सिखाने के लिए। थैंक यू डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच। और हमने भी बहुत कुछ सीखा और हमें बहुत खुशी है कि आपने भी सीखा और इसे आप अपने जीवन में अप्लाई भी करेंगे। दर्शकों, अब समय आ गया है कि हम मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर को शुक्रिया अदा करें। हम बहुत सारी चीजें मांगते तो हैं परमेश्वर से, पर धन्यवाद बहुत कम बोलते हैं। तो आइए मिलकर हम शुक्रिया अदा करें अपने खुदा के लिए, जो जिसने इतना कुछ किया आपके लिए और मेरे लिए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक महान परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आपने ही रिश्ते बनाए हैं, आपने ही रिश्तों में हमें जोड़ा है प्रभु जी। और प्रभु जी, खास तौर से हम पेरेंट्स और जो हमारे बच्चे हैं उनको आपके सामने लाते हैं प्रभु जी। बहुत प्रॉब्लम्स प्रभु जी हैं और बहुत डिफ़िकल्टीज भी हैं, और अलग अलग तौर से प्रभु जी पेरेंट्स जूझ रहे हैं, बच्चे प्रभु जी परेशान हैं, और ये जो तनाव है प्रभु जी, जो टेंशन है प्रभु, आप सब जानते हैं प्रभु। प्रभु जी, हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए कि वो अपने माँ बाप का आदर करें, ऑनर करें, आज्ञाकारी बने प्रभु जी। उनको वो स्पिरिट दीजिए ओबीडियंस का प्रभु जी। और पेरेंट्स को प्रभु जी खास विजडम दें, समझ दें, बुद्धि दें कि अपने बच्चों को आपके भय में और आपके ज्ञान में और आपके प्रेम में वो बड़ा कर सकें। तो प्रभु जी दया करें, समझ दें, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है, अगर किसी को समझ चाहिए, इफ एनी मैन लैक्स विजडम, हमें आपसे मांगना है। इसलिए प्रभु आपसे हम बुद्धि मांगते हैं, समझ मांगते हैं, और खास तौर से दया मांगते हैं हर एक परिवार पे, हर एक पेरेंट पे और हर एक बच्चे पे, कि आपका अनुग्रह बना रहे और आपकी दया बनी रहे। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत ही खूबसूरत आयत थी ये। और आज हमने इस एपिसोड में क्या सीखा मेरे अजीजों? हमने स्नेहा की लाइफ से देखा किस तरह उसने दुआ करी, खुदा के सामने वो आई, और किस तरह कुल की जिंदगी बदल गई, और कैसे परमेश्वर ने वो सारी चीजों, बुरी आदतों से उसको निकाल दिया। हमने ये भी देखा कि आवर गॉड इज ग्रेटर देन ऑल आवर चिंता, ऑल आवर प्रॉब्लम्स, और हमें अपनी सारी चिंताएं और केयर्स किसको देना है? परमेश्वर को देना है। क्यों? बिकॉज ही केयर्स फॉर अस, वो हमारी चिंता करता है। ओ मेरे दोस्तों और मेरे अजीजों, गिव ऑल योर केयर, ऑल योर चिंतास टू गॉड, एंड गॉड विल ब्लेस यू एंड गिव यू हिज पीस। जी हाँ दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर के प्रेम, उनकी शांति को और उनके आनंद को आप अपने रिश्तों में अनुभव करेंगे। और इसी बात के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है। मंडे को आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और नए खास एपिसोड के साथ। सो टिल देन, ऑल ऑफ यू हैव अ लवली ब्लेस्ड वीकेंड। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।